टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो कि 31 जुलाई को आने वाली है, जिसमें अभी 2 महीने का वक्त है, उसके रिलीज से पहले इसके 4 बड़े स्पॉइलर ऑनलाइन लीक हो गए हैं। स्पाइडरमैन 4 स्पाइडरमैन नो वे होम का डायरेक्ट फॉलोअप है, जिसकी स्टोरी को लेकर अभी काफी मिस्ट्री रखी गई थी, लेकिन जो अभी ऑनलाइन लीक्स आए हैं वो धीरे धीरे इसकी स्टोरी लीक कर रहे हैं, जो काफी हद तक सच भी लगती है। मार्वल स्टूडियो और सोनी ने ऑफिशियली जो रिवील किया है उसके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद के 4 साल बाद की स्टोरी हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलेगी, जहां पीटर पार्कर अब पूरी तरह अकेला रह गया है क्योंकि उसने खुद को उन सब लोगों की यादों से मिटा दिया है जिससे वो प्यार करता था। जो कंफर्म कैरेक्टर है जो हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें टॉम हॉलैंड, ज़ेंडेया, जेकब बैटलॉन, जॉन बंथाल का पनिशर और उसके बाद मार्विस जॉनस 3 विलन टॉन्स्टन के रोल में नजर आएंगे। साथ ही मार्क रफेलो भी ब्रूस बैनर हल के रूप में वापस आने वाले हैं। और उसके बाद जो 4 स्पॉइलर ऑनलाइन लीक हुए हैं उनमें सबसे पहले सेडी सिंह का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होना। इसके काफी लीक्स और रूमर्स आ चुके हैं कि सेडी सिंह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रे का रोल प्ले करने वाली है। काफी इनसाइडर्स ने कहा है कि वो एक्समैन मेंबर्स का कैरेक्टर निभा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद हमें सेडी सिंह की जीन ग्रे एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में दिखेगी वापस से। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने अब तक ऑफिशियली उनके कैरेक्टर को कंफर्म नहीं किया है और जिस तरह स्टूडियो ने इस सीक्रेट को टाइटली गार्ड करके रखा है उसे तो यही लगता है कि हमें सेडी सिंह की जीन ग्रे थिएटर में ही देखने को मिलने वाली है। ये भी काफी पॉसिबल है कि सेडी सिंह फिल्म के शुरुआती पार्ट में किसी और नाम या एलाइज के अंडर काम कर रही हो, एक मिस्टीरियस और पावरफुल यंग वुमन के रूप में जो फ्रैंक कासल के साथ काम कर रही है। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि जीन ग्रे का स्पाइडरमैन से कनेक्शन कैसे होगा और वो एंटेगनिस्टिक रोल क्यों प्ले करेगी। लेकिन फैंस को उम्मीद है कि स्पाइडरमैन का जो अगला ट्रेलर आने वाला है हो सकता है हमें उसमें सेडी सिंह का कैरेक्टर या सेडी सिंह की कोई हिंट मिल जाए, जो अभी देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसके बाद अगले लीक की बात करें तो पहले जो अनऑफिशियल लीक ट्रेलर सामने आया था उसने एक काफी हॉन्टिंग क्लू दिया था, जिसमें एमजे बहुत डरी हुई लग रही थी, जैसे वो पीटर के साथ कुछ हॉरिफाइंग होता हुआ देख रही है। जिसमें एक वीएफएक्स शॉट में पीटर की आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती है, बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह, और उन आंखों में एमजे का ट्रॉमेटाइज्ड रिफ्लेक्शन भी दिख रहा होता है। इसके अलावा एक बायोलॉजिकल कोकून का सीन भी है, पीटर उसके अंदर बंधा हुआ उठता है, जो स्ट्रांगली हिंट करता है कि उसके अंदर कोई मॉन्स्टरस ट्रांसफॉर्मेशन या मेटामॉर्फोसिस चल रहा है। ट्रेलर में एक नरेशन भी चलता है जो क्लियरली स्पाइडर के डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मेंशन करता है, जो ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि पीटर अपनी मर्जी के खिलाफ इवॉल्व हो रहा है। ट्रेलर में उसकी नई ऑर्गेनिक वेबिंग भी दिखाई गई है, जिसे देखकर ये लग रहा है कि पीटर पार्कर परमानेंटली बदलने वाला है। इन सब डिटेल्स को देखकर ये हिंट मिलता है कि फिल्म मैन स्पाइडर स्टोरी लाइन की तरफ जा सकती है। कॉमिक्स का एक बॉडी हॉरर आर्क जहां पीटर म्यूटेट होकर एक हॉरिफाइंग मल्टीपल लिम्स वाले क्रीचर में बदल जाता है, जिसे हम लाइव एक्शन में देखेंगे, जो काफी हॉरिफाइंग होगा। ब्रांड न्यू डे में ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हीरोज और स्ट्रीट लेवल थ्रेट्स के अलावा लीक्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ब्रांड न्यू डे में एक ज्यादा आइडियोलॉजिकल विलन भी देखने को मिल सकता है। सेवरन स्टार ट्रैमल टिलमन का रोल अब तक सीक्रेट रखा गया है, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग वो विलियम मेड्सगल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो मार्वल कॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट नाम है। कॉमिक्स में मेडगर एक प्रोमिनेंट एंटी म्यूटेंट एक्टिविस्ट होता है, इसलिए अगर फिल्म जीन ग्रे को इंट्रोड्यूस कर रही है तो उसका अपीयरेंस बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। रूमर्स के अकॉर्डिंग ट्रैमल टिलमन का विलियम मेडगर फिल्म में डैमेज कंट्रोल का हेड होगा और वो एक्टिवली सेडी सिंह के कैरेक्टर का शिकार कर रहा होगा। ऐसा लगता है कि ट्रेलर में जो कैप्टिविटी दिखाई गई थी उसके पीछे वही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ये एंटी म्यूटेंट एंगल एमसीयू की वर्ल्ड बिल्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा लग रहा है। इससे ये हिंट मिल रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सिर्फ चुपचाप जीन ग्रे के कैरेक्टर को ही इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन को भी सेटअप कर रही है। और इसके बाद अगले स्पॉइलर की बात करें तो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल कैरेक्टर का एमसीयू में आना शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। इवन आफ्टर डेयरडेविल्स बॉर्न अगेन और पनिशन वन लास्ट किल, रूमर्स के मुताबिक रोजारियो डॉनसन अपना क्लेयर टेम्पल वाला रोल दोबारा रिप्राइज कर सकती है। वही नर्स जो नेटफ्लिक्स की पूरी डिफेंडर सागा को कनेक्ट करने वाली की कैरेक्टर थी। सबसे बड़ा रूमर्स ये है कि डॉसन को शायद नाइट नर्स एलाइज के अंडर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कॉमिक्स में उनका काउंटर पार्ट है और न्यूयॉर्क के अंडरग्राउंड हीरोज के लिए एक ट्रस्टेड मेडिकल सपोर्ट रिसोर्स मानी जाती है। क्लेयर टेम्पल को पहली बार डेयरडेविल सीजन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां वो एक लोकल नर्स थी जो मैट मर्डॉक को, जिसे चार्ली कॉक्स प्ले करते हैं, उसकी नाइटली फाइट के बाद ट्रीट करती थी। उसके बाद वो जेसिका जोन्स,
ल्यूक केज, आयरन फिस्ट और द डिफेंडर्स में भी नजर आई थी और उनका लास्ट अपीयरेंस ल्यूक केज सीजन 2 में हुआ था। इस रूमर से जुड़ी शायद सबसे एक्साइटिंग डिटेल ये है कि ब्रांड न्यू डे एक रिपोर्टेडली एक आइकॉनिक कॉमिक पैनल को लाइव एक्शन में रिक्रिएट करने वाली है, जहां पनिशर एक बैडली इंजर्ड पीटर पार्कर को सीधा क्लेयर टेम्पल के डोर स्टेप पर लेकर आता है। तो हो सकता है हमें मूवी में क्लेयर टेम्पल पीटर पार्कर का इलाज करते हुए दिखे। तो भाई लोग, ये थे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कुछ लीक्स जो काफी इंपॉर्टेंट लग रहे थे। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।